एक बेरोजगारी के कार्यक्रम है, बेरोजगारी का कार्यक्रम जैसे संपन्न होगा श्री बलराम साहू जी रहेंगे, डॉक्टर रानी कृष्ण में रहेंगे, ये दोनों रहेंगे। बाकी बताए हुए लोगों के स्वागत के बाद हमारे ये सारे कार्यक्रमों को मौका दिया जाएगा। मैं अपेक्षा करता हूँ सहयोग करने के लिए हम तुरंत ही बाद में और साथियों को रचना चाहिए कि रचना करने के माध्यम से रचना करने के माध्यम से हम कुछ आएगा और वो बढ़ेगा और कभी बढ़े जो हम दूर देश की साथी चाहिए साहित्य के जो संकल्पना है सबसे पहले मुझे दीपेन हर्षे पुण्यम दीपेन पापनाशम सत्वधीमासारम दीपोस्तुते। दीपक कर समझौता करता अंजारे कुर्बान से, इसीलिए पूजा करता है हर घर के सम्मान और दीप का सम्मान करते हुए भगवान का प्रतीक है और दीप का सम्मान करते हुए जो हमारे अंदर और अधिक लोग हैं या अंधेरा को बढ़ते हैं, हम आज मन से दीप को नमन करते हैं। अभी किसी को नमन कराएंगे, एक बार उनका नाम और नाम से घोषित करूंगा। बोलिए मां सरस्वती की जय, बोलिए साहित्यकार की जय। और अब मैं बिना विलंब के इतिहास के प्रथम सत्र के नाटक के साथ सरस्वती मैं आमंत्रित करना चाहूंगा निवेदिता क्योंकि कल्याणी पुरानी में बैठी हुई है। शेष जनों का स्वागत अजय साहू अमृतांशु जी, मुरलीलाल साहू के संस्थाध्यक्ष क्रांति संगठक और श्री ऋषि साहू पटवारी की संस्थाध्यक्ष, आप तीनों से निवेदन कुछ कहा कर रहे थे दोनों विभागे सबसे ज्यादा ऐसा करेगा इन्हें पूरे शरीर का आप एक रहे आप एक बार चलाने वाला रहे फिर आपकी शुरुआती दो पुस्तक बराबर होता है थोड़ा सा इधर देखिए सामने। उसका दूसरा संस्करण है 25 अक्टूबर को उनकी जयंती है, उस दिन आप सभी सादा अनुमति है इसका सम्मान कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा उपस्थित सभी लोगों को विशेष समिति की है, आप सबको निवेदन आप आगे बढ़ उनका सम्मान है। आप सभी लोग
सोने से बनाती रहे चांदी का बदन मिलता उनकी बातों को 100 साल देते इस मन से धन्यवाद। ऐसे बात में हर नेता हो जाए तो हमारा साहित्य निश्चित हो जाए। आपकी कृपा से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप मेहनत के इनको तो अगर मानस से सम्मानित किया जाना था। अगर मानस से सम्मान जैसे अंदर की पकड़ होती है ना मुझे शरीर है वही सम्मान वही मानस से लेना था। और हमारे बीच उपस्थित है राजकुमार शर्मा जी, उन्नति प्रमाण पत्र और हमारे विधायक प्रतिनिधि दिवाकर मिश्रा जी का भी सम्मान इस सम्मेलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे आप बैठिए ना मैडम